हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम से जुड़ी हो वो आप तक प्लीज़ सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग माध्यमिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि 2024 का ये पेपर है और हिंदी का है, आप सभी के समक्ष ये पेपर को हम प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए और इन प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारते चलिए और सॉल्व करते चलिए। ठीक, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का इंतज़ार करते हैं और उस यथासंभव उस कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दे दें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो एमसीक्यू है बहुविकल्पीय प्रश्न और ये करीब ये जो एक नंबर करके 17 प्रश्न आते हैं और 17 नंबर हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, ये बंगाली सा लगने वाला कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा सुनील दास गुप्त। दूसरा है लहना सिंह किसके यहाँ आया था? तो उत्तर हो जाएगा मामा। 3 नंबर नन्हा संगीतकार कहानीकार का नाम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर नहीं था जी, हेनरिक सेंकेविच हो जाएगा। ठीक, उत्तर गलत वहाँ पर था, ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि हेनरिक सेंकेविच। आत्मतरान कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से कहता है? तो दुख पर। सुबह सुबह ट्रांजिस्टर में क्या बजने लगा? तो राष्ट्रगान। नीर का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? तो आशावादी। 7 नंबर बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। 8 नंबर वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर। 9 नंबर बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, जो ऑप्शन है इसमें। ठीक, 11 नंबर जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। 12 नंबर अपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो से। 13 मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो से यहाँ पर करण कारक जुड़ाव हो रहा है। 14 नंबर मेरे द्वारा गाना गाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो क्रमवाच्य। विजया पत्र लिखती है, तो ये कृतवाच्य। जिसमें समासिक पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह वाक्य है किस प्रकार का? तो ये सरल वाक्य। अब आते हम लोग 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने हैं और अधिकतम से अधिकतम 20 शब्दों में। तो आगे देखिएगा, रंगैया जलते घर में क्यों कूद गया? तो रंगैया मास्टर साहब की चप्पल को बचाने के लिए जलते घर में कूद गया। 2 नंबर हेनरिक कहाँ पैदा हुआ था? तो हेनरिक बोला ओक्रेजस्का यानी पोलैंड में पैदा हुआ था। लहना सिंह फौज में किस पद पर था? तो लहना सिंह फौज में जमादार के पद पर था। तेरी कुरमाई हो गई है, यह किसका कथन है? यह लहना सिंह का कथन था। 5 नंबर लाहौर बहुत याद आता है, किसे लाहौर बहुत याद आता है? तो सिख बीबी को लाहौर बहुत याद आता है। 6 नंबर
किसके बिना संशय की गांठ नहीं छूटती? तो राम के बिना संशय की गांठ नहीं छूटती। नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा था? सॉरी 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 नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा था? तो नौरंगिया ने गहने गिरवी रखे थे। रामदास क्यों उदास था? तो उसे बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या न होगी। तो जिसको भी बता दिया जाए कि उसकी हत्या हो, उसका क्या हाल होगा, समझ सकते हैं आप लोग। 9 नंबर, आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज की प्रार्थना की है? तो ईश्वर को ना भूलते हुए जीवन में संघर्ष की क्षमता बनी रहे। नीर का निर्माण फिर आज से स्पष्ट कीजिए। तो जीवन में कठिनाई आती जाती रहती है, आशावादी बने रहते हुए भी हमेशा नव निर्माण करते रहना चाहिए। धूमकेतु क्या है? तो धूम केतु क्या है? तो धुएं का पटाखा, जिसको हम लोग पुच्छर तारा कहते हैं। 12 नंबर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास किस यान को भेजा? तो बिस्मिल्ला खां साहब किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्ला खां साहब वादन के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्ला खां बचपन में किस गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे? तो बिस्मिल्ला खां बचपन में रसूलन बाई और बतूलन बाई गायिका बहनों से प्रभावित हुए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अपदान कारक की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। 17 नंबर, किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेलगाम, तो बिना लगाम के अवैभाव समास। पीताम्बर, तो पीला पित्त है अंबर अर्थात विष्णु जी, यानी पीला है अंबर जिसका, यानी कि वस्त्र, तब ये हो जाएगा भगवान विष्णु। पीला वस्त्र के बारे में बात हो रहा है। महेश गीता पढ़ता है, इस वाक्य को भाववाचक में परिवर्तित कीजिए। तो महेश से गीता पढ़ा जा रहा है। यद्यपि वह हर तरह के संकट से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जबकि वह हर तरह के संकट से घिरा रहा, फिर भी निराश नहीं हुआ, उससे बैठा नहीं जाता। इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए, वह बैठा नहीं जाता। लड़के ने घर की राह ली, इस वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तो लड़के द्वारा घर की राह ली गई। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अवयी भाव समास की परिभाषा लिखिए। तो जिस समास में पहला पद अवय और उसके योग से समस्त पद भी अवय बन जाए, तो उसी को तो अवयी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बोला जा रहा है, और भी प्रत्येक का उत्तर अनाधिक 60 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला जो खंड का क्वेश्चन है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। दूसरा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ साफ होती। ये डबल रिपीट किया क्वेश्चन जी, अगले साल भी यही आया था। मतलब 2023 में आया है, 24 में भी आप देख लीजिए। फिर आगे देखिए, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल सहमही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम्ही नहीं कुछ संशय। और अगला जो है, आंखों में जीवन के सपने तैयारी त्यौहार की है,
नौरंगिया गंगा पार की है। तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर उसकी तैयारी कीजिए और यथासंभव कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को खुद के बलबूते अगर आप इसको लिखते हैं तो आप अवश्य ही हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिएगा और अपने भविष्य को निखार सकते हैं अपने रिजल्ट के माध्यम से। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी पेपर आपको देखने का हर साल को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर जानकारी आप तक सबसे पहले शीघ्र तुरंत पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।